देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे पश्च मस्तिष्क, जिसको हम हिंड ब्रेन भी कहते हैं या फिर रोमन सेफ्लॉन भी कहते हैं। तो आइए, और इस जो पश्च मस्तिष्क से यानी जो पीछे वाला जो भाग है, जो चौथे वेंट्रिकल के चारों तरफ होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। पश्च मस्तिष्क के चौथे वेंट्रिकल के चारों ओर होता है, जिसके भी जो है दो प्रभाग होते हैं। जो पहला प्रभाग है वो उसको हम मेटेनसेफेलॉन कहते हैं, तथा दूसरा जो प्रभाग है इसको माइलेनसेफेलॉन कहते हैं। जो मेटेनसेफेलॉन है, इसमें भी दो तरह की संरचनाएं होते हैं। पहला होता है सेतु, जिसको हम पोन्स कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा है लघु मस्तिष्क, जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं। इन दोनों का वर्णन इस प्रकार है। सेतु मेनोसेफलन तथा मेंडुला के बीच में अवस्थित होते हैं। इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के संवेदी न्यूरॉन्स तथा गति न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सिर तथा चेहरे से प्राप्त कुछ संवेदी तंत्रिका तंत्र, जो स्पर्श, दर्द तथा ताप से संबंधित होता है, सेतु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। कुछ गति क्रियाएं जैसे आनंद अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन, जिसे हम पहले भी कई सारी जगहों पे हम पढ़ चुके होंगे फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में। उसके बाद नेत्र गोलक की गति, जबड़े की गति का संचालन आदि भी जो है सेतु के द्वारा ही, ये जो जबड़ा हम चला रहे हैं ये भी सेतु के द्वारा ही संभव हो पाता है। जिसका ये जो सेतु होता है, अगर ये जो भाग है ये क्षतिग्रस्त हो जाए, फिर जबड़ा भी हमारा जो है ये उठ नहीं सकता। इसके अलावा सेतु के ऊपरी दिशा तथा निचली दिशा में जाने वाली अनेक तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं के सहारे सेतु मस्तिष्क के उच्च भागों तथा निचली भागों के बीच संबंध स्थापित कर पाता है। सेतु में रेक्टिकुलर फॉर्मेशन का बड़ा भाग होता है। लघु मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाग है। लघु मस्तिष्क सचमुच में बृहत मस्तिष्क का एक छोटा प्रारूप होता है। यह मस्तिष्क के पिछले सतह पर सेतु के समानांतर अवस्थित होता है। यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ढका होता है। इसमें गहरी सेरिब्रल केंद्रक होते हैं, इन जो सूचनाओं को कॉर्टेक्स में भेजते हैं तथा कॉर्टेक्स से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। लघु मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य प्रमुख भागों में चित्र में दिखाया गया है। लघु मस्तिष्क की गहराई में गहरे केंद्रकों के चार जोड़े होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स तथा गहरे केंद्रक के बीच उजले पदार्थ पाए जाते हैं। उजला पदार्थ का मतलब जो न्यूरॉन्स जिनमें केवल एक्सॉन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और जब भी भूरा या गाढ़ा पदार्थ आएगा वहाँ पे केंद्रक की ज़्यादा जो है वो संख्या होती है उन न्यूरॉन्स में। या फिर ऐसे कहें तो बहुध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक ध्रुवीय केंद्रक। तो उसमें एक ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इसलिए उजला भाग पाया जाता है। लघु मस्तिष्क से श्रवण, वास्टिकुलर तथा शारीरिक संवेदी सूचनाओं को भी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त लघु मस्तिष्क वर्तमान शारीरिक अवस्था तथा वर्तमान समय में किए जाने वाले संभावित गतियों से मिलने वाली सूचनाओं, समायोजन तथा नियंत्रण के भी प्रमुख भूमिका को निभाता है। लघु मस्तिष्क इन सारी सूचनाओं को समन्वित करता है तथा पेशीय प्रवाही प्रवाह को परिवर्तित करता है, जिससे शारीरिक गति पर एक समन्वित एवं सामक प्रभाव पड़ता है। लघु मस्तिष्क में क्षति होने से शरीर द्वारा समन्वित गति व्यक्ति नहीं कर पाता है तथा खड़ा होना, टहलना आदि की जो गति है ये ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्षति होने से व्यक्ति सही भाव भंगिमा बनाने एवं क्षति वाले भाग के तरफ का शारीरिक गति में अनुक्रमिक समन्वय स्थापित करने में व्यक्ति असमर्थ रहता है। और इसी का जो है ना दूसरा ये है माइलेनसेफेलॉन, जो पीछे वाला मस्तिष्क है। पहला था हमारा मेटेनसेफेलॉन और दूसरा है माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन में एक बड़ी संरचना होती है जिसे मेडुला ओब्लोंगेटा या संक्षेप में मेडुला कहा जाता है। मेडुला का स्थान सेतु के नीचे तथा सुषुम्ना के ऊपर होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है।
मेडुला में बहुत सारे केंद्रक तंतु पथ तथा रेक्टिकुलर हार्मोन्स का पुच्छिया भाग जो कि घोड़े की पूंछ की तरह होता है सम्मिलित होता है। मेडुला में दो बड़े केंद्रक तथा ग्राइसर केंद्रक, कूनिट केंद्रक तथा कायिक संवेदी पथ जो स्पर्श, शारीरिक स्थान, ज्ञान, गति संवेदनों को सुषुम्ना से थैलमस तक पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद कार्टिकल कायिक संवेदी क्षेत्र में भेजते हैं। मेडुला में कई संवेदी केंद्रक होते हैं जिनमें चेहरा, मुंह, कंठ, पेट से मिलने वाले संवेदी निवेश सम्मिलित होते हैं। मेडुला के कुछ पेशीय केंद्रक भी होते हैं जिनके माध्यम से गर्दन, जीभ तथा गला आदि को अनुप्रमाणित अंगों को अनुप्राणित करते हैं जो व्यक्ति को जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे अंगों को हृदय, श्वसन क्रिया में सम्मिलित मांसपेशियों तथा आंतरांग आदि प्रधान है। तो ये था हमारा पश्च मस्तिष्क और उसकी संरचना। संरचना में भी दो भाग होते हैं। पहला जो है इसको मेटेनसेफ्लॉन कहते हैं, जिससे देखने या फिर जबड़ा वगैरह चलाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो माइलेनसेफ्लॉन है इसमें गर्दन, जीभ, गला आदि को अनुप्राणित किया जाता है। श्वसन हृदय में सम्मिलित मांसपेशियों को अनुप्राणित किया जाता है, इससे संबंधित होता है।